Hello student, in this video lecture we are going to discuss electron gain enthalpy or we can say electron affinity. Okay, suppose हमारे पास क्या है, एक isolated gaseous atom है. This is the isolated gaseous atom. आइसोलेटेड गैसेस एटम, और ये एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है. स्टूडेंट ध्यान रखना आपको, न्यूट्रल एटम. न्यूट्रल एटम में आपने क्या करना है, आपके पास ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को आपको इसमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है. ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में चेंज इन द एनर्जी, क्या हमने देखना है, चेंज इन एनर्जी. चेंज इन एनर्जी, तो एनर्जी में जो भी चेंज होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे जो भी चेंज हुआ, चेंज इन द एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब स्टूडेंट चेंज क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, कई बार ये इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं पहले से ही. ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स. किसी एटम में 1 2 3 4 5 6 मान लो 7 है ना. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, टफ होगा इसमें ऐड करना, रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन. तो एनर्जी का चेंज, यानी यहाँ पे भी पहले एनर्जी है और हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं, तो डेल्टा एच में क्या होता है, एनर्जी में चेंज होता है, इसलिए हम एनर्जी चेंज की बात करते हैं. सिंपल होती है बात. तो यहाँ पे हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन एनर्जी. It is defined as the change in energy when electron adding to a gaseous isolated atom to convert into negative ion. ठीक है, तो हमने क्या बोलना है स्टूडेंट, चेंज इन एनर्जी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चेंज इन एनर्जी की जब बात आती है तो यहाँ पे हम दो तरह की रिएक्शन की बात करेंगे. एक होती है, तो चेंज इन एनर्जी की अगर बात करते हैं, यानी डेल्टा एच का मतलब होता है चेंज एनर्जी. अब ये दो तरह का होता है स्टूडेंट. एक होता है एक्सोथर्मिक एंड नेक्स्ट एंडोथर्मिक. तो दोनों तरह का यहाँ पे चेंज पॉसिबल होता है. एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक में क्या होती है, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होती है, और इसके अंदर एनर्जी क्या होती है, एंडोथर्मिक में एनर्जी दी जाती है. तो यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी यहाँ पर रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी हमें देनी भी पड़ सकती है इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में. ठीक है, तो दोनों प्रोसेस को आपको समझना, आपके ब्रेन में ये ध्यान रखना होगा आपको कि जब इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बारी में आप एनर्जी दें ज़्यादा. ऐसा भी हो सकता है कि जो एनर्जी आप दे रहे हैं उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज भी हो सकती है यहाँ से. ठीक है, या फिर आपको उससे ज़्यादा एनर्जी देनी भी पड़ सकती है. तो डेल्टा एच में जो चेंजेस है वो दो तरह का हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी. यानी एक्सोथर्मिक में एनर्जी यहाँ से रिलीज भी हो सकती है और एंडोथर्मिक में एनर्जी हमें देनी भी पड़ सकती है. तो हमने इसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म का यूज़ किया, द चेंज इन द एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडिंग टू अ गैसियस आइसोलेटेड एटम टू कन्वर्ट इनटू नेगेटिव आयन. सिंपल हो गई बात. तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है. अब आइसोलेटेड गैस एड में मैंने ये इलेक्ट्रॉन ऐड करा है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव एनायन गैस का फॉर्मेशन हुआ, दिस इज़ द एनायन. यहाँ पे स्टूडेंट सपोज हमने मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी यूनिट भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जैसे आयोनाइजेशन की यूनिट भी यही होती है. तो यहाँ पे क्या है, अगर ये प्लस सिंबल मैंने यहाँ पे दिखाया है तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, यानी ये जो रिएक्शन हो रही है ये एक्सोथर्मिक हो रही है. सिंपल हो गई बात. अब स्टूडेंट आपको इन दो बातों को ध्यान रखना है. अगर डेल्टा एच की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो अगर हम इस पॉजिटिव को उठाकर इधर लाते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी. अगर नेगेटिव वैल्यू में आ गई तो जो रिएक्शन होती है वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी. वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक. अगर डेल्टा एच की वैल्यू अगर यहाँ नेगेटिव होता तो इधर क्या हो जाता, पॉजिटिव होता. समझना बात को, पॉजिटिव में आ जाती है तो क्या होती है, एंडोथर्मिक. फिर वो यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो एंडोथर्मिक. अगर इसके साथ ये प्लस एनर्जी जुड़ी हुई है,
इसको उठाकर हम इस पॉजिटिव साइन को यहाँ से यहाँ डेल्टा एच के साथ लाएंगे तो नेगेटिव में आएगी वैल्यू, और जो नेगेटिव में होती है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव में होती है तो उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो डेल्टा एच को आपको ध्यान रखना है। अगर रिएक्शन में ऐसे पॉजिटिव लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है एक्सोथर्मिक, और यहाँ पे डेल्टा एच में नेगेटिव कर दिया हमने क्योंकि पॉजिटिव को उठा के यहाँ रख दिया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं नेगेटिव साइन के लिए। सिंपल। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर ली तो यहाँ पे क्या होगी, वो पॉजिटिव वैल्यू को रखेगी। ठीक है बात। अगर हम डेल्टा एच ईजी की बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हम जनरली हमने बना दिया एक टर्म, इसको हम पॉजिटिव बोल देते हैं इस तरह से यहाँ पे इसके लिए, लेकिन हम एक्चुअल में डेल्टा एच की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डेल्टा एच की। मतलब हम इन दोनों को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम इसी के लिए डेल्टा एच की बात करेंगे तो क्या होगा, -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो जनरली इलेक्ट्रॉन ईजी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू की बात करेंगे। फिर से एक बार आप समझेंगे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव मैंने लिखा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे जोड़ा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यही बोलेंगे हम पॉजिटिव साइन में। अगर आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेल्टा एच ईजी चेंज इन द एंथैल्पी, या हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में चेंज कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि जो पॉजिटिव साइन होता है, अब इसको उठा के यहाँ लाएंगे तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है तो इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है तो जनरली यहाँ पर डेल्टा एच ईजी की वैल्यू क्या होती है, जनरली नेगेटिव वैल्यू को हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अभी कुछ हम स्पेशल केसेस समझेंगे, कुछ एटम और एलिमेंट में देखेंगे किस तरह से एनर्जी का चेंजेस हो रहा है। ठीक, इसको नोट कीजिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। हमने यहाँ पर हेलोजन में क्लोरीन लिया है। अब हमने समझना, देखो यहाँ पे 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो आप इसको नियॉन करके लिख सकते हैं क्योंकि नियॉन तक 10 होता है ना। इस तरह से अगर हम बात करते हैं 1s2 2s2 2p6, तो है ना 10 तक यहाँ तक कर लिया। उसके आगे क्या होगा, 3s2 और 3p5। तो हम लास्ट सेल का लिखते हैं 3s2 3p5, ये आप अंडरस्टूड होंगे। यहाँ पे हमने इसमें आइसोलेटेड गैसेट क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, तो देखो ये Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो यहाँ 3p6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3p6। सिंपल होती बात। तो यहाँ पे मैंने प्लस 349 किलो जूल लिखा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे डेल्टा एच ईजी क्या होगा, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अगर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब हाईली नेगेटिव वैल्यू होती है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है, हाईली नेगेटिव वैल्यू है। तो सिंपल हैलोजन के केस में बहुत जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट सेल में 7 होते हैं उनके, कितने होते हैं, 7। तो हाईली अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है हाईली नेगेटिव होती है। यहाँ पे डेल्टा एच ईजी की वैल्यू क्या होगी, हाईली नेगेटिव होगी। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव साइन का मतलब एनर्जी रिलीज होगी। ये जो है एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। सिंपल होती है बात। अगर हम आर्गन के केस में बात करते हैं, अच्छा ये मैंने एक हेलोजन ले लिया था, क्लोरीन क्या एक तरह का हेलोजन है। अब ये क्या है, एक तरह का इनर्ट गैसेज है, इनको हम नोबल गैसेज भी कहते हैं। नोबल गैस मैंने आर्गन का यूज़ किया यहाँ पे। तो आर्गन में हमने सिंपल देखा कि यहाँ पे क्या होता है, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, यानी लास्ट सेल क्या होती है, इनकी भरी हुई होती हैं। यानी ये जो है इसकी लास्ट सेल भरी हुई है, और हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने लगेगा स्टूडेंट, रिपल्शन पैदा हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे, भागेगा, तो हम इसको ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। यानी यहाँ पे हमने इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे जो होगा डेल्टा एच ईजी की अगर हम बात करते हैं, देखो एनर्जी आप दे रहे हैं तो 0 से कम तो नहीं होगी, माइनस वैल्यू तो नहीं आएगी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो सकती है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी।
ठीक है। तो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है हेलोजन के केस में, वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाती है क्योंकि वो हाईली खुद ब खुद अट्रैक्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन। वो 7 होते हैं, एक की कमी होती है, लेकिन यहाँ पे पूरी भरी हुई सेल है, एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो एस सब इस तरह से एस सब शेल में जाएगा, यानी लास्ट 4 एस में जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे 3p में तो कोई ऐड हो नहीं सकता है, तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से ज़्यादा हो सकती है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो देखो डेल्टा एच ईजी की वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है। एनर्जी चेंज डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट आपने यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन की हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल आपने ये समझा, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी अलग अलग एलिमेंट में हमने हेलोजन, एक हेलोजन और एक हमने क्या ले लिया है, नोबल गैस के एग्जाम्पल को लिया था यहाँ पर। ठीक, इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट समझेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फैक्टर लिया है एटॉमिक साइज़। स्मॉलर साइज़ होता है स्टूडेंट, अगर साइज़ स्मॉलर है यानी ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे छोटा साइज़ और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। सिंपल होगी बात, स्मॉलर साइज़ ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करना टफ हो जाएगा। अब न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है, यानी नंबर ऑफ द प्रोटॉन की बात कर रहा है। तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, और यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन है इसमें अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। जब अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसके साइज़ को क्या कर देगा, बहुत छोटा, यानी छोटा साइज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना इसमें टफ होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या करती है, बढ़ती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं, हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड हो गए। जैसे कि अगर हमने D5 ले लिया स्टूडेंट, है ना, या D10 ले लिया, या हमने F7 ले लिया, या फिर हमने F14 ले लिया, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को रखते हैं, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पे अगर हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो बहुत टफ होता है। तो यहाँ पे नो टेंडेंसी टू ऐड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी नहीं होती है, या वेरी लिटिल टेंडेंसी। इसमें क्या होती है, वेरी लिटिल टेंडेंसी टू है ना, टेंडेंसी टू ऐड इलेक्ट्रॉन, टू ऐड इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, या बहुत ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ज़रूरत होगी, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, जैसे अभी आपने नोबल गैसेस में समझा था। सिंपल होगी बात। तो ये थे फैक्टर। ठीक है, बाकी हम पीरियोडिक टेबल में जो चेंजेस हैं उसको पढ़ेंगे, इसको पहले आप नोट कीजिए।